तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लंगा। आज भी बात करेंगे, जो हमारी बात का आगाज होगा वो जाहिर है 24 नवंबर को जो फाइनल कॉल आई है इमरान खान की, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले जो हम बात करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनका रात गए एक वीडियो पैगाम आया, उसमें से मैं आपको कुछ ऑडियो सुनवाना चाहता हूं, तो आप सुने। ये हैं पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीख दौर से गुजर रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूं, उन अक़दार को मजबूत कर सकूं वतन अजीज में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी जिंदगी वक्फ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफत की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नजर आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फरेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फरेब की मुज़ाहमत कर सकूं। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं खुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूं मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिजल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियां जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहां ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का, कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मजीद झूठ गढ़े गए, हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने, सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हजारों लोगों पर, जिनको उठाया गया, मारा पीटा गया, जिनकी इज्जतें पामाल की गई, और ये अमल आज भी जारी है। ये अमल आज भी जारी है। मतलब कि जो कुछ किया गया वो तबाही और बर्बादी के रास्ते पर ले जाया गया। सोने पे सुहागा 9 मई जिस तरह हुआ उसके बाद, और फिर 9 मई के वाकये को जिस तरह हमने देखा और जिस तरह कैश करने की कोशिश की गई, आज तक उसके मुकम्मल सबूत नहीं आए। लेकिन गुज़िश्ता कल भी हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं, हम पाकिस्तान टेलीविजन पर बैठकर जिस तरह पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को फितना खान कह रहे थे, शायद अगर वो अपने ज़मीर से पूछते तो उनका ज़मीर भी उन्हें मशवरा देता कि चुल्लू भर पानी में डूब लो। लेकिन बहरहाल ये एक कहानी है कि 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई में कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये तो वक्त साबित करेगा, या वो आज़ाद कमीशन करेगा जिसने इसकी तहकीक करनी है। और उम्मीद अल्लाह से काफ़ी है कि ये लोग कभी भी वो कमीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी। दूसरी तरफ हम देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही शिकस्त खा चुका। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में आई तो
जब ले जाने का इरादा था, स्कर्दू भी जाना था उसने मुजफ्फराबाद भी उस ट्रॉफी ने जाना था, लेकिन ट्रॉफी का सफर स्कर्दू और मुजफ्फराबाद से मंसूख कर दिया गया भारत के एतराज पर। हालांकि इससे पहले जब भारत में कोई चैंपियन ट्रॉफी हुई तो वो श्रीनगर भी ले जाई गई और लद्दाख भी ले जाई गई, जो मुतनाज़ा इलाका। इससे जाहिर हुआ कि पाकिस्तान हथियार डाल चुका। ये हाथी के दांत हैं, खाने के और दिखाने के, और आखिर में ये लोग यही करेंगे कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि इनके रहनुमा जो हैं वो बिछे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ तो उनका तो बस नहीं चलता कि वो जाएं और पांव पड़ जाएं मोदी के और जाकर उसे कहें कि खुदा के वास्ते अपनी टीम पाकिस्तान भेज दो या हमें आने दो। लेकिन भारत एक जगह अटका हुआ है। हमारी तो बदनसीबी है कि कमर जावेद बाजवा जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते हैं जो कहते हैं, पूरी जिंदगी खाते हैं दिफाए वतन के नाम पर, जिन रिटायरमेंट के बाद भी मजे उड़ाते हैं दिफाए वतन के नाम पर, और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो वो कहते हैं कि कश्मीर को छोड़ दो, बाकी बातों पे बात कर लो, बाकी चीजों पे बात कर लो, बाकी चीज। भाई हमारा पाकिस्तान का भारत के साथ मसला ही कोई नहीं है सिवाय कश्मीर के। और मजेदार बात यह है कि इस मसले को जो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है, और वो एजेंडे पर मौजूद होना इस बात की गवाही है कि ये बैनुल अक़वामी मामला है। और मजेदार बात, इससे बड़ी मजेदार बात, कि इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान नहीं लेकर गया था, इसे भारत लेकर गया था। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है कि पाकिस्तान में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। लगता तो नहीं है पाकिस्तान में हो, लेकिन अगर हुई तो हाइब्रिड होगी और पाकिस्तानी इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा मसला है भारत के साथ खेलना ना खेलना। इन्हें तो बस चाहिए, शौक चाहिए कि हमने हर हाल में खेलना है। आज अगर इन्होंने फैसला ना किया, कौमी हमियत और कौमी गैरत का मुजाहरा ना किया, तो तारीख इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें 24 नवंबर की जो कॉल है, उसमें सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तानी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी। एक खत अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ से आया, अब दूसरा खत भी आ गया। अब दूसरी तरफ बरतानिया में कांग्रेसमैन ने खत लिखा, जिस पर हमारे मुल्क में बड़े अराकीन जो हैं उनकी गैरत जाग गई। पता नहीं कहां से आई थी वो गैरत, उनका ज़मीर कहां से आया था। उससे पहले मरा हुआ था, वो एक दिन के लिए जिंदा हुआ, उसने खत लिखा, साइन कराए और उसके बाद मर गया, सो गया। इस वक्त जब पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, बलूचिस्तान जा रहा है, हाथ से निकल रहा है, केपी के हालात भी कोई इतने अच्छे नहीं है, हमारे लोग अक्ल और होश के नाखून नहीं ले रहे। हमारी हुकूमत जाहिलों वाले फैसले कर रही है। हमारी हुकूमत ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कितने अहम। अहम तो पंजाब भी है, सिंध भी है, और अब जो इन दो सूबों को मुकम्मल तौर पर, ज़हनी तौर पर आज़ाद करने के बाद जो हमारी मौजूदा हुकूमत ने दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने का फैसला किया है, वो नई नहरें पाकिस्तान के तोड़ने में आखिरी कील साबित होंगी। ये शायद लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फौज ताकत से कोई कब्जा नहीं रख सकता बरकरार। अगर अवाम आपके साथ नहीं, हमने बंगाल में देख लिया, मशरकी पाकिस्तान में देख लिया, हम उसके लाख एक्सक्यूजेस दें कि वो दूर थे, वो दिलों से दूर नहीं होना चाहिए। ये जोग्राफियाई फासले जो है ना, इनकी कोई अहमियत नहीं। हम तो अपने लोगों को दिलों से दूर कर रहे हैं। बलोच दूर हो गए, पख्तून दूर हो गए, अब सिंधी भी दूर हो रहे हैं, और फिर आखिर में पंजाब बचेगा, और उस पंजाब में भी पता नहीं जो जनूबी पंजाब या सराइकी इलाका है उसका क्या रवैया होगा। लेकिन खुदारा अक्ल के और होश के नाखून वो ताकतवर के
बाइख्तियार हल्के जिनके इख्तियार में सब कुछ है, उनसे गुजारिश है कि आप सोचें इस मुल्क के लिए, अगर इस मुल्क को आपने आगे बढ़ाना है और उस आगे का सफर शुरू करने के लिए आपको एक कदम पीछे भी हटना पड़े तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।